बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 10वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तरक्की का राज ज़राअत और सनअत। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से लोग हमारे दही इलाकों को, हमारे उन ज़राअत के पेशों को जानते होंगे और आपने पढ़ा होगा कि बहुत से हरियाली के इलाके जो हैं उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ पर आने वाली तमाम वो फसलें जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, जैसा कि अनाज हैं, फल हैं, ये आपको कहाँ से आते हैं? काश्तकारी के ज़रिए। प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क जो है वो एक बेहतरीन तरीके से इसका काम सर अंजाम दे रहा है और एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत की तरफ है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसका 47% जो रकबा है वो काश्तकारी की तरफ ही जाता है। चूँकि ये एक ज़राअत और ज़रई मुल्क है तो इसमें चलने वाले निज़ाम भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं। अब हमें इस में देखना है कि हम किस तरह से इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने ज़रई निज़ाम को जो है बेहतर तरीके से वो है सर अंजाम दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम आज सीखेंगे कि हमने कैसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और क्या क्या किसानों में जो है हमने एक नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है 10वां और सबक का उन्वान है तरक्की का राज ज़राअत और सनअत। बच्चों, चलते हैं रीडिंग की तरफ। शहर के पुरहजूम ट्रैफिक से निकलकर कार अब देहात की तरफ जाने वाली एक ऐसी सड़क पर गामजन थी जिसके दोनों तरफ ताहत नज़र हरे भरे खेत थे। अब्बाजान आज बच्चों को अपने एक अजीज़ दोस्त के खेतों की तरफ सैर करवाने ले जा रहे थे। सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा के साथ कच्ची मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से सबका दिल खुश हो गया। बच्चे गाड़ी की तरफ खिड़की से बाहर के खूबसूरत मनाजर में खोए हुए थे। बेटा, ये हरियाली और खेत हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अब्बाजान ने कहा। उन्होंने मजीद बताया कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। पाकिस्तान की कुल ज़मीन का तकरीबन 47% रकबा काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे मुल्क का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। सुलेमान: अब्बाजान, हमारे मुल्क के लिए ज़राअत और सनअत की क्या अफादियत है? अब्बाजान: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम सबको ये ज़रूर जानना चाहिए कि ज़राअत और सनअत हमारे मुल्क के लिए क्यों अहम है। पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 62% हिस्सा देहाती इलाकों में रहता है। देहातों के बेशतर इलाके लोग ज़राअत यानी खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक हैं, इसलिए दुनिया भर में हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। ये समझ लो कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है और ज़राअत से हमें खुराक हासिल होती है जो हम सब की बुनियादी ज़रूरत है। अहमद: अब्बाजान, ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें काश्त होती हैं? अब्बाजान: बेटा, हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पर 2 किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं, रबी और खरीफ। रबी की फसलें मौसम सरमा में काश्त की जाती हैं यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक, और इनकी कटाई मौसम सरमा के आखिर में शुरू हो जाती है। रबी की फसलों में गंदम, जौ, चना, सरसों, शलजम, मटर, गाजर, पालक, चुकंदर, लहसुन, मूली वगैरह शामिल हैं। खरीफ की फसलें मौसम गर्मा में काश्त की जाती हैं यानी मार्च से जून तक, और इनकी कटाई अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक की जाती है। खरीफ की फसलों में चावल, कपास, गन्ना, जवार, बाजरा, मूंग और माश की दाल, हल्दी, लोबिया, अदरक, सेब, आम, अमरूद और खुबानी शामिल हैं। हम चावल, गंदम, फल और खाद वगैरह दूसरे ममालिक को भी बरामद करते हैं। हमारी दीगर अहम बरामदात में टेक्सटाइल और चमड़े से बनी मसनूआत भी शामिल हैं। हम उनके बदले मशीनरी, पेट्रोलियम और दूसरी अशिया दरामद करते हैं। इस तरह हमारे मुल्क को ज़रूरियात पूरी होने में आसानी होती है। हिना काफ़ी देर से अब्बाजान की बातें सुन रही थी। उसने पूछा, अब्बाजान, टेक्सटाइल, खाद या चमड़ा तो खेतों में नहीं उगता, ये तो फैक्ट्री और कारखानों में तैयार किया जाता है। अब्बाजान, टेक्सटाइल, खाद और चमड़े का ज़राअत से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, मगर इनका वजूद ज़राअत से ही है क्योंकि सनअत के लिए खाम और माल की ज़रूरत होती है जो ज़राअत से ही मिलता है, जैसा कि टेक्सटाइल के लिए कपास, शक्कर बनाने के लिए गन्ना ज़राअत से हासिल किया जाता है। अगर ज़राअत ना हो तो सनअत का पहिया भी ना चल सके। ज़राअत से मिलने वाले खाम माल जितना ज़्यादा होगा, मुल्क की सनअती पैदावार में ही उतना इजाफा होगा। अहमद: अब्बाजान, सनअत पाकिस्तान के लिए तरक्की क्यों ज़रूरी है? अब्बाजान, बेटा, सनअत पाकिस्तान की मौशत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में बहुत सी अहम सनतें कायम हैं जिनमें से सूती कपड़े की सनत सबसे ज़्यादा अहम है।
सुलेमान अब्बा जान, पाकिस्तान की कुछ मजीद सनतों के बारे में बताइए। अब्बा जान बेटा, स्टील, कपड़ा, शक्कर, तंबाकू, कीमियाई खाद और सीमेंट वगैरह भी पाकिस्तान की अहम सनतें हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की घरेलू सनतें भी अहमियत की हामिल हैं, जैसा कि ज़रूफ साजी, कालीन साजी, दस्तकारी, काशीकारी, फर्नीचर साजी और खेलों का सामान तैयार करने की सनत वगैरह। इन सनतों की तैयार करदा मस्तनुआत दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। स्टील और लोहे की सनतें बड़ी सनतें हैं, और ये बात आपको यकीनन दिलचस्प लगेगी कि टेक्सटिला में चीन के इश्तराक से एक हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स भी कायम किया गया, जो रेलवे, चीनी की मिलों, टेक्सटाइल मशीनों और खाद के कारखानों की मशीनी ज़रूरियात को पूरा करता है। इसके अलावा कश्तियाँ और बहरी जहाज बनाने की सनत भी नहायत अहम सनत है। कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग का इदारा है और ये 1965 में कायम हुआ। इसके तहत बहरी जहाज कश्तियां बनाई जाती हैं, इनकी मुरम्मत भी की जाती है। अहमद अब्बा जान, जरा देखिए तो खेतों में कहीं बैलों के जरिए हल चलाया जा रहा है और कहीं ट्रैक्टर के जरिए, ऐसा क्यों? अब्बा जान बेटा, कदीम जमाने में लोग खुद ही खेती बाड़ी करते थे, जो इनकी खुराक की जरूरत के लिए काफी होती थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, ज़रूरी अजनास की तलब में भी इजाफा हो गया और ये ज़रूरी हो गया कि पैदावार बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ काश्तकारी के जदीद तरीके भी अपनाए जाएं। हिना, क्या दुनिया के दीगर ममालिक में भी ज़राअत के शोबे में जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं? अब्बा जान जी हाँ, अब दुनिया भर में ज़राअत के जदीद साइंसी तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब बीज हाथों की बजाय मशीनों के जरिए बोए जाते हैं और हल चलाने के लिए बैलों की बजाय ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फसलें बोने और काटने के लिए भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं और इस तरह घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। जदीद कीड़े मार अदवियात के इस्तेमाल से फसलों पर कीड़ों की यरगाल कम हुई है और कीमियाई खाद के इस्तेमाल की वजह से फसलों की तेज तर नमू मुमकिन हुई है। ये जदीद साइंसी तरीके सेम और थोड़ के मसाइल से निपटने और ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल करने के लिए नहायत मुफीद साबित हुए हैं। पाकिस्तान भी इन जदीद साइंसी तरीकों के ज़रिए ज़रई और सनती शोबे को बेहतर बनाया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारी मुआशी तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगी इंशाअल्लाह। अब देखते हैं इसके नए अल्फाज और उसके मायने। लफ्ज़ है सूंधी सूंधी, इसका मतलब है खुशबू वाली या दिलकश। लफ्ज़ है काश्तकारी, इसका मतलब है खेती बाड़ी। आगे है बरआमद, जिसका जवाब है किसी दूसरे मुल्क को भेजना। लफ्ज़ है मुंसलिक, जिसका मतलब है वास्ता। लफ्ज़ है दरआमद करना, यानी किसी दूसरे मुल्क से मंगवाना। आखिरी लफ्ज़ है इजनास, जो जिन्स की जमा है, यानी गल्ला, अशियाए खुर्दोनोश वगैरह। प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में रीडिंग की, उसके नए अल्फाज को चुनाव किया और उसके मायने को तलाश किया, और ये भी देखा कि ज़राअत किस तरह से हमारे माशरे को और हमारी माशरत पे असरअंदाज होती है। हमारे किसान भाई कैसे मेहनत करते हैं और हम तक कैसे इजनास पहुँचाया जाता है। और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, आपने अपने मुल्क को कैसे साफ सुथरा रखना है और हमने उसके बारे में उसको तरक्की दिलवाने के लिए क्या क्या काम सर अंजाम देने हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।